मगाराम जी, आप शिक्षा के बारे में बहुत ही आपके बच्चे भी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो शिक्षा को लेकर आप समाज को क्या संदेश दोगे? समाज के शिक्षा के बारे में आप बताइए। धन्यवाद प्रजापति जी। जी, आप शिक्षा के क्षेत्र की बात कहूँ जी, तो मेरा जीवन जो शुरू हुआ, मैं बॉर्डर से बिल्कुल 2 किलोमीटर दूर मात्र मेरा घर है। जी, कौन सा गांव है आपका मग जी? मेरा गांव भलगांव है। अच्छा, भलगांव है। मैंने 40,000 किलोमीटर पैदल चलकर 8वीं पास की। 96 किलोमीटर घर से दूर रह के मैंने हायर सेकेंडरी पास की। 150 किलोमीटर दूर रह के मैंने बीए की डिग्री हासिल की। गांव से 400 किलोमीटर दूर रह के मैंने स्नातकोत्तर डिग्री की। डिग्री करने के पश्चात मेरी 1976 के अंदर भारतीय खाद्य निगम के अंदर नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद में मैंने बाबा साहिब का जो पहला मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, तो वो मैंने बॉर्डर के एरिया के अंदर मैंने लागू किया। और मेरे गांव के अंदर और आसपास के अंदर मेरे समाज के अलावा जो एससी के लोग थे, एसटी के लोग थे, उनको मैंने इंस्पायरिंग किया, उनको मोटिवेट किया। तो मोटिवेट करने के बाद में यहाँ बाबरला से लेके और बाखासर तक और उसके अलावा चौहटन तहसील के अंदर मैंने जब एमए किया तो बाड़मेर जिले के अंदर मेरा दूसरा स्थान था। कौन सी सन में आप सर एमए किया? मैंने एमए 1974 के अंदर किया, तो बाड़मेर जिले के अंदर मेरा दूसरा स्थान था। उसके बाद में मेरे जो समाज के लोग थे उनको एमए कहाँ से किया आपने? जी, एमए कहाँ से किया? मैंने एमए जोधपुर यूनिवर्सिटी से किया। राजनीति शास्त्र के अंदर मैंने एमए किया। और एमए करने के बाद में जब मैं पढ़ा और उसके बाद में जब नौकरी लगा, तो मेरे समाज के जो लोग थे, चाहे पाली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बीकानेर हो, सर्विस के क्षेत्र में रहते हुए मैंने लोगों को पढ़ाया। जितनी मेरे से बाबत पे बैक टू द सोसाइटी, समाज को जो लोग थे, कई लोगों को उनको हौसला अफजाई करके शिक्षा के जगत में जोड़ा, उनको मोटिवेशन करके मैंने उनको इम्दाद दिया। तो कई मेरे जो साथी है, मेरे गाइडलाइन में कई लोग प्रशासन के सेवाओं के अंदर गए हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं। कोई डॉक्टर बने हैं, कोई इंजीनियर बने हैं, कोई राष्ट्रीय जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है उन फोर्स के अंदर गए हैं। और शिक्षा के जगत के अंदर तो बहुत सारे लोग आज भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। उसके साथ में बालिका शिक्षा के लिए मैं जहाँ भी रहा और हमारे समाज की शिक्षा के, तो मैंने जो छात्रावास निर्माण के लिए जगह जगह ज़मीन लेने के लिए हमारे समाज को पीपा सिटी के अंदर भी छात्रावास बनाया था। आज वो करोड़ों की संपत्ति वहाँ बहुत बढ़ रहे हैं। बाड़मेर के कॉलेज के अंदर जो हमारा छात्रावास है, वहाँ भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। बालोतरा है, जालौर है, सिरोही है, नागौर जिला है। जहाँ जहाँ रहा तो लोगों को और समाज के लोगों को छात्रावास भवन बनाने के लिए प्रेरित करके आजकल वहाँ पे हज़ारों लोग शिक्षा के क्षेत्र में ग्रहण करके और अपने ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फिर जब मैं पंजाब में गया, तो पंजाब में जाने के बाद में मेरा संपर्क लगातार रहा दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुखर्जी नगर के अंदर सारे भारत नहीं विदेश के लोग हैं, वो भी वहाँ पे IAS IPS की कोचिंग करते हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों को मैंने इसकी ओर किया, अग्रसर कंपटीशन की ओर। और उससे पहले मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, उनको वो अभी RAS हैं, जालौर के अंदर प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं। मेरे दोनों बेटों को मैंने करके अभी एक असिस्टेंट कमिश्नर जोधपुर लगे हुए, दूसरे बेटे असिस्टेंट कमिश्नर बालोतरा लगे हुए हैं। और दूसरे जो मेरे गांव के
अभी आज भलगांव के अंदर हमारी तीनों ढाणी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में लगभग हमारे तीनों ढाणियों के 35 लोग सरकारी सेवाओं में अंदर हैं। PR परमार साहब थे जो IAS से रिटायर हुए हैं, सीनियर लोग। उसके अलावा हमारे भाई जो राष्ट्रीय जो नेशनल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसमें रहे। उसके साथ में और जो गांव के मेरे सानिध्य में और जो लोग हैं वाका से लेकर बामबड़ला तक मुझे आदर्श मान के शिक्षा के क्षेत्र अब करीबन 250 लोग राजकीय सेवाओं में शिक्षा जगत के अंदर अपना नाम रोशन करें और सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगे अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? अपने समाज को ये देना चाहता हूँ कि आप अपने देश की तरक्की करना चाहे। बाबा साहब ने कहा था अगर आप अपने कोई भी मुल्क हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, शिक्षा के बिना वो अपना उत्थान नहीं कर सकती है। तो मेरा यही है समाज के साथ में सभी लोगों से कि आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पे बनाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं, जो जीवन के अंदर शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा जो शेरनी का दूध है जिसको वो पिएगा वो हर जगह दहाड़ेगा, वो गुलामी से मुक्त होगा और ऊंचाइयों को सोगा रहेगा और विकास के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करके अपने गांव, अपने प्रांत और अपने देश को रोशन करेगा। ओके सर।